नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनको पोर्टफोलियो में हमें ऐड करना चाहिए और जो कुछ समय बाद आपको डबल डबल या ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे। तो मेजरली 3 स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे। पहला स्टॉक रहेगा केमिकल सेक्टर का, दूसरा स्टॉक रहेगा आईटी सेक्टर का और तीसरा ऑटोमोटिव। तो 3 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम वॉरेन बफे जी के कुछ सिद्धांत हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि वॉरेन बफे जी कहते हैं कि कंपनी को उस टाइम खरीदो जब कंपनी में कोई इंटरनल इश्यूज चल रहे हो, मतलब कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास हो लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो। उस समय पर हमें उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और कंपनी चाहे कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो लेकिन वो 52 वीक हाई पे है तो उस टाइम हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस समय हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल सेक्टर की कंपनी से, जो कि इस समय बहुत अच्छे रेट्स पे मिल रही है। ये कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज, जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। 1984 में इस कंपनी को स्थापित किया गया था। कंपनी का मार्केट कैप 17,052 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी का जो स्टॉक पी है 11.3 का, जो कि डिसेंट है। बुक वैल्यू 136 की है। आरओई की बात करें तो 11.6, जो कि रीजनेबल है। आरओसी 10.4 का, जो कि रीजनेबल है। वहीं डेप्ट टू इक्विटी 0.59 का है। कंपनी पे 2,907 करोड़ का डेप्थ है। क्योंकि कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में, डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में, या फिर कंपनी एक्सपेंशन करती हैं तो उसके लिए उन्हें लोन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बहुत सी कंपनियां लोन भी लेती हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं, रीजनेबल है डेप्ट 2,907 करोड़ का। जबकि कंपनी की जो मार्केट कैप है 17,000 करोड़ का, तो डिसेंट डेप्थ है, जिसको हम ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, बहुत कम भी नहीं बोलेंगे। चलिए अब अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ 43.6 की प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 8.76 का है। वहीं सेल्स अगर पिछले 5 सालों में देखें तो 11.7 का है। प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 सालों में 10.7 का करीब करीब ऑन एवरेज प्रॉफिट कंपनी दे रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 545 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। चलिए इसका चार्ट पैटर्न हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 2006 में कंपनी का जो प्राइस था करीब करीब 10 रुपये 49 पैसे का था, जो आज के टाइम में करीब करीब कंपनी 450 और 500 के बीच में कंपनी मिल रही है। इस बीच में कंपनी ट्रेड करती है, तो ये एक अच्छा मौका है, इस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि जो कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है और कंपनी के जो मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो यूरोपियन बेस्ड क्लाइंट्स हैं। इस समय यूरोपियन मार्केट काफ़ी डाउन है, इस वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो इम्पैक्ट हुए हैं। लेकिन ये सिचुएशन ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी। जैसे ही यूरोपियन मार्केट में इम्प्रूवमेंट आती है या स्टेबिलिटी आती है, तो निश्चित तौर पे आरती इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी अप्रिशिएशन होगी और डबल या ट्रिपल हो सकता है। ये करीब करीब 1100 और 1200 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो इसको अगर आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। चलिए दूसरी कंपनी की बात करते हैं, जो कि आईटी इंडस्ट्री से। ये इंडिया की नंबर 2 आईटी कंपनी है, जिसका नाम है इन्फोसिस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इन्फोसिस का मार्केट कैप 5,52,640 करोड़ का है। करंट प्राइस 13,032। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 2.55, बुक वैल्यू 179। स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा है 22.4। वहीं कंपनी के आरओसी की बात करें तो 40.7 है। आरओई की बात करें तो 31.8 है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है, तो आगे फ्यूचर में कंपनी स्प्लिट दे सकती है। डेप्ट की बात करें तो 8,443 का डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी 0.11 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। वहीं कंपनी के हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 15.1 का है। लेकिन इन्फोसिस जैसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग की हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टमेटिक कंपनी है। यहाँ पे एफआईआई और डीआईसी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से
जो कंपनी है एक सिस्टमेटिक वे से प्रोग्रेस करती है। कंपनी की हम सेल्स की बात करें तो 17.2 है, पिछले 5 साल की बात करें तो 15.8, प्रॉफिट की बात करें तो 8.66 पिछले 5 सालों में, प्रॉफिट ग्रोथ 10.8 की है। तो इन्फोसिस काफ़ी अच्छे रेट में आपको मिल रही है। कंपनी अगर 1220 के आसपास अगर पहुंचती है तो वो एक बेस्ट टाइम रहेगा इस कंपनी को परचेज करने का, तब तक आप इसको वेट कर सकते हैं। लेकिन ये समय भी ऐसा है जिस टाइम आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब। और इन्फोसिस मेनली जाने जाते हैं अपनी बोनस और डिविडेंड हिस्ट्री के लिए। तो इन्फोसिस ने, जिन लोगों ने भी इन्फोसिस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, उनको इन्फोसिस ने करोड़पति बना दिया है, क्योंकि इन्फोसिस बोनस काफ़ी अच्छा देती है। हर 3 या 4 साल बाद कंपनी बोनस देती रहती है। तो आज के टाइम में अगर आप 100 शेयर आप इन्फोसिस के खरीदते हो तो आपके 100 शेयर करीब करीब 20 साल बाद 1 लाख शेयर बन सकते हैं। वहाँ पे कंपाउंडिंग और एप्रिसिएशन की वैल्यू आपको मिलेगी। तो निश्चित तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फोसिस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्फोसिस को कंसीडर कर सकते हैं। इसको आप स्टडी कीजिए, आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए तीसरी कंपनी की बात करते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि इन्फोसिस इस समय डाउन क्यों है। तो इन्फोसिस डाउन होने की 2 वजह है। पहली वजह है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में अभी स्टेबिलिटी नहीं है। कोई इन्फोसिस का जो भी काम है वो यूएस से ही आता है मोस्टली, जितना भी सर्विस, क्योंकि इन्फोसिस एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो जो भी सर्विसेज या जो भी काम इन्फोसिस को मिलता है वो मैक्सिमम उसका एक पोर्शन यूएस से आता है। अब यूएस में मंदी होने के कारण जो काम है वो काफ़ी कम आ रहा है इन्फोसिस में। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इसका प्राइस गिर रहा है। दूसरा, जो इसके रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुए कुछ 1 या 2 दिन पहले, वो भी इतने अच्छे नहीं आए, एज़ पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन वो इतने अच्छे नहीं थे, जिस कारण भी ये स्टॉक गिरा है। तो जब भी अच्छी कंपनी का स्टॉक गिरता है तो वो एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी होती है उसमें इन्वेस्ट करने का। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं निश्चित तौर पे वो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, और उनको अच्छा लगे तो वो अपने पोर्टफोलियो में इन्फोसिस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्फोसिस में होल्ड करना होगा। तो निश्चित तौर पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्फोसिस आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। चलिए तीसरी कंपनी की बात करते हैं। ये ऑटोमेटिव सेक्शन की कंपनी है जो कि ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। इसका नाम है तिरुपति फोर्ज। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, या इसे हम माइक्रो कैप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप करीब करीब 72.5 करोड़ का है। स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, 7.69। बुक वैल्यू 3 रुपये 70 पैसे की है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो फ्यूचर में कंपनी स्पीड दे सकती है। कंपनी का आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छा है। देखिए 32.5 का आरओसी है और आरओई इसका 29.9 का है। कंपनी में डेट की बात करें तो 10.1 का है, जो कि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू। तो डेट टू इक्विटी 0.28, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 57.6 की प्रमोटर होल्डिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 52.6 का है। 5 साल की अगर प्रॉफिट वेरिएंस की बात करें तो 43.5 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में कंपनी की 34.6 की है। भाई एग्रीगेट सेल्स ग्रोथ देखें तो 4.30 की है। पिछले 5 साल में करीब करीब 7.7 का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, और रिसेंटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है इसको 9.43 करोड़ का। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में निश्चित तौर पे इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं और इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और जो भी लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहें वो निश्चित तौर पे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो कुछ बेहतरीन स्टॉक्स को लेकर, जो कि स्टॉक कुछ ही टाइम में करीब करीब 6 महीने या साल में डबल या ट्रिपल उससे ज़्यादा हो सकते हैं। केमिकल सेक्टर में हमने डिस्कस किया आरती इंडस्ट्री को, आईटी सेक्टर में हमने डिस्कस किया इन्फोसिस,
ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव ने हमने डिस्कस किया तिरुपति फोर्ज को, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। दोस्तों, आप भी अगर ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें आपके स्टॉक डबल या ट्रिपल हो जाए, तो निश्चित तौर पे आप इन 3 स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। ये आने वाले करीब-करीब 6 महीने से लेकर 8 महीने के बीच में आपका जो पैसा है वो डबल कर देंगे। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।